हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्राजक्ता। वेलकम टू माय चैनल के फॉर नॉलेज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही व्यतीत हुआ था। यहाँ मैं आपको बताऊंगी भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग में होने वाली 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही है। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई थी। उन्होंने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे, मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और साथ ही में यह कहा कि वहां तुम जो कुछ भी देखो वह मुझे विस्तार में आकर बताना। जब पांचों भाई वन में जाकर वापस आए तो भगवान श्री कृष्ण को आकर क्या बताते हैं, यह हम आज इस वीडियो में जानेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने जंगल में एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा तो वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने वापस आकर श्री कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोग दोनों तरफ से शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय को जो अपने बच्चे को इस तरह चाट रही थी कि रक्त निकल आया। यह देखकर वह दंग रह गई। जब भीम ने कृष्ण से इसका अर्थ पूछा तो कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों में इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी और का बच्चा साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे और यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा बच्चा किस राह पर जा रहा है और इसका आगे जाकर क्या होगा। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि अपनी पत्नियों की अमानत हैं। तुम्हारी पुत्रियां अपने पतियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और यह आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने देखा एक पंछी जिसके पंखों पर वेद की रचना लिखी थी, परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान हो गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी यही मनुष्याई होगी कि किसी की मृत्यु जल्दी होगी और उसकी संपत्ति को अपना कर लिया जाए। व्यक्ति का आधा चाहे कितना भी बड़ा हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों के संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने को आतुर होंगे। वास्तविक संत कोई कोई होगा। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सफल नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे को मनुष्य का जीवन पतित होगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में देखा अनेक कुएं थे, जिनमें से बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा कुआं था। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में और उत्सवों में बहुतायत धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरा पान, मांस भक्षण और व्यसन में इतना धन खर्च किया जाएगा। जो लोग इन सभी चीजों से दूर रहेंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, यह थे कलयुग के 5 कड़वे सच जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत काल में ही बताए गए थे, जो कि आज सच भी हो रहे हैं।